हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग मैथ में कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम के डेफिनेशन क्लास को फिनिश कर लिया है और आज हम लोग कुछ ट्यूशन करेंगे। आज हम लोग कुछ जो है मैथ का ट्यूशन करेंगे। जो अभी हम लोग बैक से डेफिनेशन पढ़कर आए हैं उसी से रिलेटेड हम कुछ चल रहे हैं ट्यूशन करने। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेकर सभी तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए दिया है क्वेश्चन पहला कि शून्य है। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि शून्य है, तो भैया शून्य क्या है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है शून्य सम है, कह रहा है विषम है, कह रहा है पूर्ण संख्या है, कह रहा है प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए बताइए शून्य क्या है। चलिए बताइए शून्य क्या है। कौन है? ए नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो शून्य है ये जीरो आपका होता है होल नंबर। जीरो क्या होता है आपका? होल नंबर। जो बच्चे सी राइट दे रहे हैं वो जबरदस्त आंसर दे रहे हैं, उनका सही भी है। ठीक है, तो शून्य पूर्ण संख्या है। शून्य पूर्ण संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ए जिसका गलत है वो अच्छे से फिर से पढ़े। ठीक है, प्रश्न दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है। क्या कर रहा है? x एक प्राकृतिक संख्या। अब जिस बच्चे को डेफिनेशन याद होगी नेचुरल नंबर का वो तो कर ले जाएगा। अब जिसे पता ही नहीं है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या है क्या, तो नहीं कर पाएगा। तो शुरू करते हैं। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो x कोष्ठक में x + 1, अगले कोष्ठक में फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x + 2 हमेशा किससे विभाजित होगा। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है 4 से, ऑप्शन बी कह रहा है 5 से, ऑप्शन सी कह रहा है 6 से, ऑप्शन डी कह रहा है 7 से। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, बोला है x हमारे प्राकृतिक संख्या है। x बराबर क्या है सर? नेचुरल नंबर है। x बराबर क्या है? नेचुरल नंबर है। x बराबर क्या है? नेचुरल नंबर। तो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनंत तक होता है। गिनती वाली संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है। तो बस शुरू कर दीजिए। हमने x का मान 1 रख लिया। हमने x का मान क्या रख लिया? 1 रख लिया। अब हम लोग देखेंगे दिया क्या है सवाल में। x कोष्ठक में x + 1 कोष्ठक बंद, दूसरे ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में +2 है। अब बस x का मान हमको 1 रखकर देखना है कि किससे डिविजिबल होगा। तो x का पहला मान 1 है, गुणे है कोष्ठक में 1 + 1 कोष्ठक बंद, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 2। चलिए 1 गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, गुणे और 2 और 1 3 हो जाएगा। अब बस गुणा करा लीजिए। 3 दूनी 6, 6 1 का 6। तो ये सर हमेशा किससे विभाज्य हो गया? 6 से। किससे विभाज्य होगा? 6 से। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिए। सवाल यह कह रहा है कि यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो x कोष्ठक में x + 1, दूसरे कोष्ठक में x + 2 हमेशा किससे विभाजित होगा। तो x नेचुरल नंबर बोला है। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है, सबको पता है। x बराबर हमने 1 रख दिया, तुम 2 रख लो, 3 रख लो, तुम्हारी इच्छा, चाहे जो रख लो x की वैल्यू। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे गड़बड़ी कर दिए गए हैं। ये जो x है ब्रैकेट में 3x + 1 है, फिर 1 फिर x + 2 है ना, तो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, जहां कोई सिंबल नहीं वो मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसे ये रफ वर्क है, ध्यान मत देना। इधर देखिएगा, तो x बराबर 1 हमने सबका वैल्यू रखा, पुट अप किया, सॉल्व किया, हमारे पास 6 आ गया। तो ये 6 से ही विभाजित होगा हमेशा। ठीक है, इसी तरह उतारिए, आगे चलते हैं सवाल पर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है स्क्रीन पर। ध्यान से देखिए, बोर्ड पर आपके पास तीसरा क्वेश्चन है। जो बच्चे सॉल्व कर लें वो आंसर दें, और जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं आ रहा है, बोर्ड पे विशेष करके ध्यान दें। ठीक है, ध्यान से देखिए सवाल को, देखिए क्या कर रहा है। x और y दो चर राशि है हमारे पास। और क्या क्या? x और y दो सम संख्याएं हैं। x और y कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है। कैसी संख्या है? इवन नंबर है। तो विषम संख्या है। फिर से समझिए, कह रहा है x और y दो सम संख्याएं हैं तो विषम संख्या है। चलिए क्या है? ऑप्शन दे रहा है पहला x + y विषम संख्या होगा, x - y होगा विषम संख्या, x + y + 1 होगा विषम संख्या, या x * y होगा। ध्यान से देखिएगा, तो पहले सम संख्या बोला है। x और y कैसी संख्या है? तो सम संख्या। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। x बराबर हमने मान लिया सम संख्या
और y बराबर हमने मान लिया 4। चलिए ध्यान से, अब सम संख्या क्या होता है सभी बच्चे को पता होना चाहिए। डिफरेंशियल इवन नंबर क्या होता है? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। यानी किसी भी नंबर के अंतिम अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। फिर से समझ लीजिए, सम संख्या किसी भी नंबर का कितना बड़ा संख्या हो, कितना बड़ा नंबर हो, अगर उसका अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। आइए एक एक ऑप्शन में हम पुट अप करके देखेंगे। पहला ऑप्शन x + y कह रहा है। अगर हम x + y में वैल्यू को पुट अप कर दें, x का मान 2 + y का मान 4 तो ये आ जाता है 6 और ये विषम संख्या नहीं होगा, ये होगा हमारा सम संख्या। कैसे सर? मैंने बता दिया कि किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक तुम्हारा 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो सम संख्या कहलाता है। तो ये सम संख्या हो गया। तो ये तो अपना ऑप्शन होने वाला ही नहीं है, खत्म। एक ऑप्शन गया, 3 ऑप्शन और हैं। चलिए दूसरे को चेक करते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है x - y। अगर हम x का मान 2 रख दें, y का मान 4 रख दें तो आंसर आ गया -2 और ये भी एक प्रकार के सम में है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, यानी हमारे बी भी क्वेश्चन रॉन्ग हो चुके हैं। सी को देखते हैं। सी कह रहा है x + y + 1। x का मान कितना है? 2 है, प्लस y का मान कितना है? 4 है, प्लस और 1 है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और 6 में 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 और मुझे आंसर मेरा मिल चुका है। पूछा है x और y दो सम संख्या है तो विषम संख्या होगी, तो x + y + 1 हमारी विषम संख्या होगी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और बच जाते हैं। इसमें क्या रखा है बताओ? सम विषम का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप लोग आसानी से कर जाएंगे और नहीं क्लियर है तो ताकते रह जाएंगे, समय पास हो जाएगा पूरा। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन देगा फिर एक डी वाला भी देख लीजिए। x * y दिया, x का मान यानी 2 दिया है, y का मान 4, तो ये हो गया 8 और ये भी हो गया तुम्हारा इवन नंबर। ये भी क्या हो गया? इवन नंबर। केवल ऑड नंबर यही है। सी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया है उसका जवाब करेक्ट है और सी ऑप्शन आप लोगों का भी सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। समझ में आई बात? चलिए सेम ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और लिख दिया हूं, वहां विषम पूछा है, यहां सम पूछ दिया हूं। अब आप लोग करिए, हम भी बता देते हैं। केवल कह रहा है यदि a और b विषम संख्या है, सॉल्यूशन करिएगा। a बराबर हमने 1 रख लिया और b बराबर हमने 3 रख लिया। a बराबर b और a बराबर 1 और b बराबर 3। a बराबर 1, b बराबर 3। चलिए यहां पे थोड़ा सा साफ करते हैं और यहीं पे इसे लगाते हैं सवाल को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने यदि a और b विषम संख्या है तो सम संख्या को बताना है। ऑप्शन यहां पे दिया है, चलिए हम पहला ऑप्शन सॉल्व करें। a बराबर हमने 1 मान लिया और b बराबर हमने मान लिया 3। ये 1 और 3 ये दोनों विषम संख्याएं हैं। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि a + b + 1, ठीक है। सॉल्व करिए। a का मान कितना है? 1, b का मान कितना है? 3 + 1 तो 3 और 1 4 और 1 5, ये तो 5 हो गया, ये तो बन गया ऑड नंबर। तो ऑड नंबर तो पूछा नहीं है तो पहला ऑप्शन हो गया अपना गलत। आपसे पूछ रहा है इवन नंबर। b पे आइए, कह रहा है a + b, अगर a का मान 1 रख दें, b का मान 3 तो यही तो आ गया आंसर, आ गया सम और ये b अपना हो गया सही आंसर। b अपना क्या हो गया? सही आंसर। यहां तक क्लियर हो गए। अब a * d करेंगे तो a * d भी कर लो। a * d करोगे तो a का मान 1 है इंटू d का मान 3 है तो 3 का 3 ही तो होगा ना। 3 का 3 हो तो ये तो भी ऑड नंबर है, कहां से इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। इतना सवाल क्लियर, आप जल्दी से उतारिए, उसके बाद आगे चलते हैं और बहुत सारे सवाल हैं अपने पास छोटी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर, ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर। अब देखिए, अब ये बताए हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। कल की कॉपी उठाइए और देखिए अभाज्य संख्या पहले होता क्या है। क्वेश्चन को बंद करिए, पहले अभाज्य संख्या देखिए होता क्या है। अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। यही अभी क्वेश्चन बनाए हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होगा वही अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात करिए। तो सबसे बड़ा
अभाज्य संख्या कौन सा होता है बताओ? सबसे बड़ा 2 अंकों में 97। कल की कॉपी उठाकर देखो, लिखवाए हैं नोट में। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की 11 होती है। तो बस घटाइए, क्या पूछा है? अंतर पूछा है, अंतर घटाइए तो कितना हो जाएगा? 2 अंकों की क्या पूछा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर। तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब बच्चा अपना 86 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो 2 अंकों और 3 अंकों का अगर पूछ देता है तो क्या करोगे? 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या अभाज्य 101 होता है, 101, और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997 होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करिए। 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करिए। चलिए आ जाइए टॉपिक पर, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। 1 से 20 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 1 होता है, प्लस 1 होता है, एक अभाज्य संख्या होता है। सही है, नोट को देखिए, 1 न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 होगा अभाज्य? कभी नहीं होगा। 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। ठीक है, क्या क्या? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। इसको जोड़ दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, सीधा जोड़िएगा, जो बनेगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? प्रत्येक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? ऑप्शन है यार, ऑप्शन लिख दिया गया। चलिए ऑप्शन लिखते हैं। ए 3, बी 2, सी 0, डी 7। बताइए, अभी शुरुआत में ही हमने बताया कि अभाज्य गुणनखंड, अगर अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? बताइए, अभाज्य संख्या के केवल 2 दोष, केवल 2 दोष, स्वयं की संख्या और 1। तो बस यही ऑप्शन तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहां तक करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। उसका सेकंड का आप लोग योग कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखिए ये क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सी संख्या विषम भाज्य होगी? अब कितने बच्चे हैं ऐसे कि वो देखेंगे, कहेंगे यस सर जी विषम भाज्य संख्या पूछ रहा है ना, भाज्य संख्या उत्तर से मारेंगे 12 की। बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, और हम बता दें कि गलत है। जो भी मान रहे हैं बच्चे वो गलत है। ध्यान से देखिएगा, ये 2 चीज पूछा है, विषम भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे भाज्य 17 भाज्य होगा, 17 तो अभाज्य है। कहां बता रहे हो तुम लोग यार जी? नहीं होगा, ये गलत है। 13 अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है, 12 हाँ जी 12 भाज्य है जरूर है, लेकिन कंडीशन ये लगाया है कि विषम होना चाहिए। और लेकिन 12 तो होता है भैया सम, सभी को पता है, तो ये तो होगा नहीं आंसर, और यही अपना बैठ जाएगा चौथा नंबर, ऑप्शन डी जो है वही करेक्ट है। 15 विषम भी है और 15 भाज्य, एक दिन 5 से कट भी रहा है, तो 15 जो है हमारा कंपोजिट नंबर है। और कैसी कंपोजिट नंबर है? तो ऑड कंपोजिट नंबर है 15। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक भाज्य संख्या है? तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन कंपोजिट संख्या, कंपोजिट नंबर नहीं पता है? अरे भैया जिसके 2 से अधिक दोस्त हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य कंपोजिट नंबर। तो चलिए देखते हैं। सर ये 97 दिखाई दे रहा है, 97 तो अभाज्य बताते हैं ना, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या 97, तो एक तो हो गया गलत। अगला चलिए 89 भी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। 83 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। आगे 93, ये देखिए 93 के 3 फैक्टर, एक तो 1 से कटेगा, दूसरा ये 3 से कटेगा और तीसरा ये 93 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये अपना बन गया भाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर ए जो बच्चे किए हैं वो सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश 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 एक परिमेय संख्या है, डैश 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 एक परिमेय संख्या है। तो बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कल ही डेफिनेशन हुई है ना, p बटा q के फॉर्म में, जिसे हम डिनोट कर ले, लिख लें q इक्वल नॉट 0, कल ही डेफिनेशन हुई है। और एक नोट करके लिखवा दे, रिपीटिंग और डेसिमल के बाद रिपीटिंग होती है सिमेट्रिक नंबर का,
तो अगर या तो एक बार कई बार रिपीटेड हो रहे हैं तो डायरेक्ट एक बार लगाकर खत्म कर देते हैं। इस तरीके का अगर होंगे तब तो अपना रेशनल नंबर कहलाएगा, अन्यथा अगर बदल कर आएगा जैसे कि 0.1 2 3 4 5 6 8 तो ये नॉन रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर नहीं कहे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा √2 कल ही बताया था कि ये सब अपरिमेय संख्या, ये तो हो ही नहीं सकता, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। √3 इरेशनल नंबर। हां जी देखिए पॉइंट के बाद जरूर 1 2 1 1 2 1 चल रहा है, लेकिन समझिए कंटिन्यू 1 नहीं चल रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। 0.9 देखिए दोस्तों 0.9 को हम डिनोट कर सकते हैं, 0.9 को हम डिनोट कर सकते हैं 1, ये दोनों गायब हो जाएंगे तो 9/10 9/10 एक हमारा रेशनल नंबर होता है, 9/10 एक हमारा रेशनल नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हम बोर्ड को क्लियर करके उसके बाद हम फिर चलते हैं आगे, ठीक है। जो नीचे का क्वेश्चन भी आपको दिखाई नहीं देगा, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और यहीं पे करेंगे क्लास का अंतर। इरेशनल नंबर पूछा है, इरेशनल नंबर क्या पूछा है, इरेशनल नंबर। ध्यान से देखिएगा इरेशनल नंबर ऑप्शन क्या कहते हैं, बड़ा लाजवाब ऑप्शन दिया है जी। √12 अपॉन √13, बी ऑप्शन दिया है √4 अपॉन √25, सी ऑप्शन दिया है √20 अपॉन √4, डी ऑप्शन दिया है √63 अपॉन √28। चलिए एक एक को हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। एक एक को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा पहला पूछ रहा है इरेशनल नंबर, पूछ रहा है अपरिमेय संख्या। क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आ जाइए √, अपना आ गया √12 अपॉन 13, √12 अपॉन 13 और √4 अपॉन 25 अंडर रूट में रहेगा, सी का √20 अपॉन √4, डी ऑप्शन है √63 अपॉन √28। आप लोग एक बार करके दिखाओ, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। एक बार करो, सभी करो एक बार। चलिए आगे चलते हैं और देखिए दो बच्चे का सही है, बाकी सभी का गलत है, तुम दोनों का सही है, बाकी गलत है। ध्यान से देखिएगा ये सर अच्छा एक मिनट समझिएगा, यहां एक नहीं होगा तो √3 होगा। ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये बताइए हम इससे कितना लिख सकते हैं, √12 है, √12 को हम कितना लिख सकते हैं, तो √3 मल्टीप्लाई √4 कर सकते हैं और बटे और √ ऑलरेडी हमारे पास 3 है, तो √3 से √3 गायब हो गया तो बचा क्या, √4। √4 को हम कितना लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई 2, बाहर निकालेंगे तो 2 बचेगा और 2 के नीचे एक भूत परे छिपा रहता है, पहले पता है आपको। तो ये बन गया रेशनल नंबर। ये क्या बन गया, रेशनल नंबर। क्या बन गया आपका, रेशनल नंबर, ठीक है। ये तो अपरिमेय संख्या होने वाला नहीं है, तो ये तो बड़ा गलत हो गया। ये है रेशनल नंबर। दूसरा सॉल्व करते हैं, चलिए फिर हो सकता है यही पे हमको आंसर मिल जाए। दूसरा कहा है कि √4 अपॉन √25, तो √4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 कर लेंगे, या तो ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं, √4 को करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई तो √25 को हम कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, बाहर निकालेंगे 2 अपॉन 5, तो सर ये भी तो रेशनल नंबर बन गया। ये भी हमारा क्या बन गया, रेशनल नंबर। तो ये भी आंसर नहीं होने का। अगला देखते हैं हम सी को देखते हैं, हो सकता है यहां मिल जाए आंसर। √20 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। √20 को हम लिख सकते हैं √4 अपॉन मल्टीप्लाई √5 अपॉन √4, √4 से ओ मिल गया आंसर। √20 जो है, √20 को हम लिख सकते हैं √4 मल्टीप्लाई √5 अपॉन √4, तो क्या होगा कि 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा हमारे पास √5 और √5 यही अपना क्या है, इरेशनल नंबर। यही क्या है अपना, इरेशनल नंबर। ओके चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है वो भी हो। चलिए 63, √63 को हम लिख सकते हैं √7 मल्टीप्लाई √9 और नीचे हम लिख सकते हैं √7 मल्टीप्लाई √4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो 7 से उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या, √9 अपॉन √4। √9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन √4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये इसमें से एक 3 बाहर निकलेगा और एक 2 बाहर निकलेगा, 3 बार, ये सब बन गया रेशनल नंबर। ये भी बन गया अपना रेशनल नंबर। तो चलिए एक बार देख लीजिएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होने का, ऑप्शन हमारा सी ही सही है, ऑप्शन हमारा सी ही सही है। एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, √12 अपॉन √3 है, तो क्या किया मैंने, √12 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √4 और अपॉन √3 बचा है ऑलरेडी, √3 से √3 गायब हो जाएगा, बचेगा √4
अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट करड़ी बोलते हैं करड़ी 2 मल्टीप्लाई 2, और इसमें से हम जब बाहर निकालेंगे तो एक 2 हमको बाहर मिलेगा, और उसके नीचे हम कोई भी अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है उसके नीचे हम एक को लगा सकते हैं डिनोमिनेटर के तौर पर। ठीक है, तो 2/1 हो गया तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो पहली कहानी ही खत्म हो गई। बी ऑप्शन देखेंगे अंडर रूट 4 अंडर रूट 5, और देखेंगे 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट में बटे अंडर रूट में 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। इसको बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा 2, इसको बाहर निकालेंगे तो बचेगा 5, और क्या हो जाएगा 2/5, तो ये बन गया हमारा रेशनल नंबर। काम खत्म इनका। अंडर रूट 21 अंडर रूट 4, अंडर रूट 20 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 अपन अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं अंडर रूट 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट 5। आपको पता है कि अंडर रूट 5 हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब बाइनरी संख्या है, एक और ऑप्शन है उसे भी देख लेते हैं। अंडर रूट 63 अपन अंडर रूट 28, अंडर रूट 63 का फैक्टर हम कर सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 9, अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 9 अपन 28 अंडर रूट में है तो उसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4, 7 अंडर रूट से हो जाएगा कैंसिल, बचेगा अंडर रूट 9 अपन अंडर रूट 4, अंडर रूट 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, और अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। दोनों को में से एक को बाहर निकालेंगे तो 3/2 बचेगा, और ये भी अपना बन गया रेशनल नंबर। आज के लिए हम बस यहीं तक क्लास, और बताइए मैथ का क्लास कैसा लगा। और आज हमारा ये जो कल की 2 डिफिनेशन क्लास हुई थी उसका हमने आज कुछ क्वेश्चन लिया था और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल से कांसेप्ट वाइज एक क्वेश्चन कांसेप्ट वाइज समझाते चलेंगे, और इतना समझ जाइए आप लोग, जितना पढ़ाएंगे आपको बस इतना ध्यान से पढ़ते चलिए, आसानी से पढ़ते चलिए। सीटीटी प्राइमरी 1 लेवल ऐसा निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, और जो बच्चे कैलकुलेशन में कमजोर हैं, जैसे 5th 6th 7 8 तक हो गए, 9th 10th वाले भी हो गए, कैलकुलेशन में कमजोर हैं, तो वो भी बच्चे पढ़ सकते हैं, अच्छे से अपने जड़ को, अपने बेस को मजबूत कर सकते हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो जरूर उनके पास ये चैनल पहुंचाइए। जो डीएलएड में हैं बच्चे उनके पास भेजिए, वो भी पढ़ें अच्छे से। और सीटीटी जो 100% जुलाई 2026 में जुआने वाला है, और जहां तक है कि मुझे लग रहा है कि इस बार अगस्त तक न हो जाए। अभी विकास की अभी रिजल्ट ही नहीं आया सीटीटी का 2026 जो 7-8 फरवरी का एग्जाम था उसका रिजल्ट ही नहीं आया है। तो जहां तक उम्मीद ये है कि 25 मार्च के एक दिन आगे या एक दिन पीछे तक रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद नई वैकेंसी जो है सीटेट की फॉर्म जो फिलअप होगा वो भी जल्दी हो जाएगा, और जहां तक है कि जुलाई या अगस्त में एग्जाम होगा। तो चलिए यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करिए, और कल फिर मिलते हैं और मैथ इसी के साथ। और आप लोग अच्छे से रफ और कम लेकर बैठा करिए, ज्यादा नहीं, 30 मिनट आप लोग पर डे मुझे समझ लीजिए। ठीक है, रील वगैरह कम देखिए, 30 मिनट मुझे समझ लीजिए, और आराम से अच्छे से अपने मैथ को मजबूत बनाइए। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।